નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિમિષ સુથાણી ગ્રુપ ટ્યુશન અને રેનેસાસ સ્કૂલ વતી હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, અગાઉ આપણે ધોરણ 8ની અંદર વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન, ગણિત, અંગ્રેજી અને ગુજરાતી જેવા વિષયનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યો છે. તો હવે આપણે આજના લેક્ચરથી હિન્દી વિષયના અભ્યાસની શરૂઆત કરવાની છે. બરાબર છે? હિન્દી વિષયના અભ્યાસની શરૂઆત આપણે પાઠ્યપુસ્તકથી નહીં પણ વ્યાકરણના ટોપિકથી શરૂઆત કરશું. આપણે જોવા જઈએ તો વ્યાકરણમાં વિશેષણ, પછી મુહાવરા, ભાષા શુદ્ધિ, પર્યાયવાચી, વિલોમ શબ્દ, આવા ઘણા ટોપિક હિન્દીમાં આવતા હતા. તમે 1 થી 7માં એ બધાનો અભ્યાસ પણ કરી ચૂક્યા હશો. પણ આપણે આજે વચન પરિવર્તન જે ટોપિક જે છે આપણો હિન્દીનો, તેનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે. હવે આપણે વાત કરીએ તો વચન પરિવર્તન. તો વચન પરિવર્તન એટલે શું? આ થોડુંક તમને હું ગુજરાતીમાં સમજાવું તો કે ભાઈ, એક વચન અને બહુવચન. એક વ્યક્તિ માટે એક વચનનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે એકથી વધારે વસ્તુ કે વ્યક્તિઓ હોય ત્યારે આપણે બહુવચનનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર છે? હા મિત્રો, એ પણ તમને સમજાવું કે ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષાની અંદર એક વચન અને બહુવચન આ બે જ વચન આવે છે. જ્યારે સંસ્કૃત ભાષામાં આપણે જોવા જઈએ તો તેમાં એક વચન, દ્વિવચન અને બહુવચન આ ત્રણેય વચનનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. સંસ્કૃત ભાષા એક જ એવી છે કે જેમાં દ્વિવચનનો ઉપયોગ થાય છે. એક વ્યક્તિ માટે હોય ત્યારે એક વચનનો ઉપયોગ થાય છે. દ્વિવ્યક્તિ એટલે કે બે વ્યક્તિ હોય ત્યારે બે વચનનો ઉપયોગ થાય છે. અને 2 થી વધારે વ્યક્તિ હોય ત્યારે બહુવચનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર છે મિત્રો? તો અહીંયા જે આપણે વચન પરિવર્તનનો ટોપિક છે એમાં આપણે જોઈએ તો હિન્દી ભાષામાં 2 વચન પરિવર્તન છે, एक वचन અને बहुवचन. हिंदी भाषा में 2 वचन परिवर्तन है, एक वचन और दूसरा है बहुवचन. एक वचन यानी तो कि जिसमें एक ही व्यक्ति की बात की गई हो, जिसमें एक ही व्यक्ति की बात की गई हो उसे हम एक वचन कहते हैं. और बहुवचन यानी 2 से ज़्यादा व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति या वस्तु 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु जिसमें शामिल हो उसे हम बहुवचन कहते हैं. अब यहाँ वचन परिवर्तन के कुछ नीति नियम होते हैं. हम ऐसे ही एक वचन के बहुवचन नहीं कर सकते, उसके कुछ नीति नियम होते हैं. तो उस नीति नियम के आधार पर यहाँ हमने कुछ नियम लिखे हैं. उस नियम के आधार पर हम शब्द के बहुवचन कर सकते हैं, एक वचन के हम बहुवचन कर सकते हैं. तो हमारा पहला नियम कौन सा है मित्रों? तो पहला नियम है हमारा, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए एक वचन शब्दों के अंतिम आ को एक कर दिया जाता है. फिर से, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए एक वचन शब्दों के अंतिम आप को ए कर दिया जाता है. जो तमने आज वस्तु गुजराती में समझाऊँ तो आकारांत पुल्लिंग शब्द એટલે કેવો? તો કે એ શબ્દ પુલ્લિંગ હોવો જોઈએ અને અંતિમ આ આવવો જોઈએ. આ જે સ્વર છે તે. બરોબર છે? તો જે અહીંયા શબ્દ છે તાલા, તાલા કેસા હે, તો કેસા પુલ્લિંગ. बराबर? केसी तो स्त्रीलिंग. आ ख्याल होवो જોઈએ આપણને. कैसा और कैसी पूछने से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, आ और ई पूछने से हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है. बराबर? तो यहाँ देखिए कि भाई ताला, तो उसमें जो अंतिम वर्ण है यानी अंतिम वर्ण में आ का प्रयोग किया गया है, ताला. हम जब ताला का उच्चारण करते हैं तब ताला शब्द के अंत में आ का उच्चारण होता है, यानी यह आकारांत है. और यह पुल्लिंग है क्योंकि ताला कैसा है, तो पूछने से हमें पता चलता है कि ताला है वो पुल्लिंग है. तो यहाँ आकारांत पुल्लिंग यह यहाँ प्रतीत होता है, दिखाई देता है. तब उसे हम बहुवचन करने के लिए, यानी जब
ताला, उसका बहुवचन जब हमें करना हो तो ए का, आ का ए बन जाता है, आ का ए बन जाता है, यानी ताले। तो ताले, ताला एक है तो कैसा है, पण ताले कैसे है अथवा ताले कैसे दिए गए हैं। तो इसी तरह हमको पता चलता है कि भाई यह आकारांत पुल्लिंग है, तो उसका बहुवचन जब हमें करना होता है तो ताला का क्या हो जाता है, ताले। ताला शब्द का परिवर्तन क्या होता है बहुवचन में, तो के ताले। गुजराती में समझाऊँ तो ताला तो ताले बने छे, बराबर छे। त्यारबाद दूसरा शब्द है कमरा। कमरा कैसा है, तो बहुवचन सॉरी आकारांत है और पुल्लिंग भी है, तो कमरा का क्या हो गया, कमरे। एक कमरा नहीं, एक से अधिक कमरे इस घर में होते हैं। गमला, जिसमें हम पौधे लगाते हैं उसे, तो गमला कैसा है, तो एक गमले की बात की, परंतु यहाँ गमले, कई गमले की बात की गई है, यानी उसका परिवर्तन क्या हुआ, गमले। उसके बाद रास्ता, तो रास्ता एक ही है, परंतु रास्ते, तो यहाँ कई रास्ते हैं, तो एक वचन में रास्ता कहा जाता है, परंतु उसका जब बहुवचन होता है तब वहाँ रास्ते शब्द यानी आ का ए बन जाता है। परंतु हमें इस प्रकार ए नहीं लिखना, हमें किस प्रकार ए लिखना है, तो कि यहाँ इस प्रकार एक मात्रा करनी है उसके ऊपर। दाना, उसका बहुवचन है दाने। लड़का, तो लड़के। लड़का, एक लड़का है तो इसे हम बताते हैं कि भाई ये लड़का है। लड़का कैसा है, तो बहुवचन सॉरी पुल्लिंग है। और लड़के, कई सारे लड़के बैठे होते हैं तो हम लड़का नहीं बताते, पर हम क्या बोलते हैं कि यह लड़के है, आ छोकराओ छे। बहुवचन में गुजराती में छोकरानु छोकराओ थाय, જ્યારે हिंदी में लड़का तो लड़के। तो फिर से हम यह नियम देखते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए एक वचन शब्द को अंतिम आ यानी यह आ ए कर दिया जाता है। समझ में आ गया। दूसरा नियम हम देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग, जो यहाँ आकारांत है परंतु यहाँ अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जो शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जिस प्रकार ए, देखिए यहाँ आंख है तो अकारांत यानी अ है, तो अ को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अ का क्या बन जाता है, ए बन जाता है। आंखें, आंख तो आंखें। किताब तो किताबें। सड़क तो सड़कें। परंतु स्त्रीलिंग, जो आंख कैसी है, किताब कैसी है, सड़क कैसी है, रात कैसी है, बात कैसी है, औरत कैसी है। तो कैसी, हमने देखा था यहाँ कि कैसी प्रश्न पूछने से हमें स्त्रीलिंग प्राप्त होता है। तो यहाँ आंख तो आंखें, किताब किताबें, सड़क सड़कें, रात तो रातें, बात बातें, औरत औरतें। फिर से हम देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में जो अ है, अंत में ए जोड़ दिया, अ के बाद ए जोड़ दिया जाता है, यानी कि अ का ए कर दिया जाता है अथवा तो ए जोड़ दिया जाता है। फिर से अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। आंख तो आंखें, किताब किताबें, सड़क सड़कें, रात रातें, बात बातें, औरत औरतें। हमने यहाँ दो नियम देखे, पहला और दूसरा। तीसरा हमारा नियम है इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हम देखें इकारांत स्त्रीलिंग, जो हमने पहले नियम में आकारांत, दूसरा अकारांत, अब इकारांत यानी अंत में ई का उच्चारण होता है। शब्द के अंत में कौन सा उच्चारण होता है, तो कि शब्द के अंत में ई का उच्चारण होता है। किस प्रकार, तो कि स्मृति। तो स्मृति
कैसी है, तो स्मृति कैसी पूछने से हमें स्त्रीलिंग प्राप्त हुआ, तो यह शब्द स्त्रीलिंग है। और अंत में यह जो है वो कैसा शब्द है, इकारांत, कैसा, ह्रस्वई है। तो इकारांत स्मृति, स्मृति या, तो शब्द है वो ऐसे ही रहता है, स्मृति स्मृति ही रहता है बहुवचन में, पर अंत में या जोड़ दिया जाता है, स्मृतिया। स्मृति एक वचन है परंतु स्मृतिया तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो गया है। दूसरा है निधि, तो निधिया या निधि तो लिखना ही है परंतु उसके बाद हमें या जोड़ देना है। यह नियम सबसे आसान है। जाति, तो जातिया हमने या है वो जोड़ दिया है। उसके बाद जो है लिपि, तो लिपि या पंक्ति, तो पंक्तियाँ। जो पंक्ति यानी काव्य में जो पंक्ति है, जो पद्य है हमारा, वो उस पद्य में जो पंक्ति है तो एक है तो उसे पंक्ति कहते, पर एक से ज्यादा है तो पंक्तियाँ हो जाती है। और पंक्तियों एक से ज्यादा पंक्तियाँ जब जुड़ती है तब हमारा वो पद्य बनता है। ठीक है ना मित्रों। तिथि, तो तिथिया। फिर से इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन, शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है। जैसे जाति, कैसी जाति है, कौन सी जाति है। तिथि, तो कौन सी तिथि है, कौन सी, जो यहाँ भी स्त्रीलिंग प्रतीत होता है। पंक्तियाँ कैसी है, तो अच्छी है। लिपि कैसी है, तो लिपि अच्छी है। तो इससे कैसी पूछने से हमें क्या पता चलता है, स्त्रीलिंग पता चलता है। આપણે ગુજરાતીમાં જ્યારે લેક્ચર ભણ્યા ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે કેવું, કેવો અને કેવી પૂછવાથી આપણને સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ ને નપુંસકલિંગ મળે છે। તો અહીંયા એવું જ છે, કેસા અને કેસી પૂછવાથી તો આ અને ઈ, જો ઉ ઓ કે કેવું, કેવો ને કેવી, ગુજરાતીમાં કેવું પૂછવાથી આપણને નપુંસકલિંગ મળે, કેવો પૂછવાથી શું મળે છે, પુલ્લિંગ મળે છે, ને કેવી પૂછવાથી સ્ત્રીલિંગ મળે છે। અને છોકરા ઓ જ્યાં હોય ત્યાં બહુવચન હોય। આવી વાત આપણે અગાઉ ગુજરાતીના લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ, વ્યાકરણ ટોપિક જ્યારે ભણ્યા ત્યારે। પણ હિન્દીમાં પણ એ જ રીતનું છે મિત્રો। કેસા અને કેસી પૂછવાથી આપણને સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ પ્રતીત થાય છે કે કયો શબ્દ સ્ત્રીલિંગ છે ને કયો શબ્દ પુલ્લિંગ છે। તો એના આધારે આપણે નિયમ છે એ લાગુ પડતા હોય છે। તમે અહીંયા હું એમ કહું કે ભાઈ રાત છે, તો રાત છે એને આપણે બહુવચન કરવું છે તો રાતે થાય, પણ આપણે એમ કહીએ કે રાતો, તો આમ ન થાય, આ ગુજરાતીમાં શબ્દ થઈ જાય, બરોબર છે। તો જે નિયમ છે એ નિયમ પ્રમાણે જ આપણે આગળ ચાલવાનું હોય મિત્રો, बराबर है। अब हम चौथा जो हमारा नियम है उसके और जाते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा वो नियम कौन सा है। तो कि आकारांत स्त्रीलिंग, हमने पहला कौन सा पढ़ा, आकारांत पुल्लिंग, पर अब कौन सा आकारांत स्त्रीलिंग। एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। આપણે જોઈએ तो कई रीते, तो कि सॉरी हम देखते हैं किस प्रकार, तो कि परीक्षा, तो परीक्षाएं, हमने तीसरा नियम देखा उसमें या जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ ए जोड़ना पड़ता है। शब्द ऐसा है कि ऐसा ही रहता है परंतु उसके अंत में हमें ए जोड़ना है। जिस प्रकार जो परीक्षा कैसी है, कन्या कैसी है, बाला कैसी है, महिला कैसी है, शाखा कैसी है और माला, शाखा यानी डाली, शाखा यानी डाली, माला कैसी है, तो यह सारे शब्द स्त्रीलिंग है। और कैसे है, तो कि आकारांत है। अंत का शब्द देखो आ आ आ आ आ और आ, सभी शब्द इस प्रकार है। तो हमें ऐसे शब्द को बहुवचन करना है तो किस प्रकार, तो कि अंत में ए जोड़ दीजिए। किस प्रकार, तो कि परीक्षा का परीक्षा ही रखिए परंतु अंत में ए लगाइए। कन्याएं, बालाएं, महिलाएं, शाखाएं और मालाएं। तो इस प्रकार यह नियम यहाँ इस प्रकार इस शब्द में लागू होता है। फिर से अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है।
बराबर, हमने यह सारे नियम देखे। अब हम फिर से चारों नियम को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि किस प्रकार चार के चार नियम यहाँ कार्य करते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए एक वचन शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। तो यहाँ हमने दृष्टांत के द्वारा देखा कि दाना तो दाने, लड़का तो लड़के। फिर से दूसरा नियम, अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन, जो यहाँ आ है और यहाँ अ है। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में अ का ए हो जाता है। तो आँख, आंखें, किताब, किताबें, सड़क, सड़कें, रात, रातें, बात, बातें। तो इस प्रकार कई शब्द ऐसे होते हैं। तीसरा नियम है, इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है। स्मृति, स्मृतियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ। इस प्रकार हमारा चौथा, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार परीक्षा, परीक्षाएं, कन्या, कन्याएं। फिर से एक बार बता देती हूँ कि भाई कैसा पूछने से हमें पुल्लिंग प्राप्त होता है और कैसी पूछने से हमें स्त्रीलिंग प्राप्त होता है। और अब इस टॉपिक की बात हम करें तो यह परीक्षा में इस प्रकार पूछे जाते हैं कि आपसे कहा जाएगा कि भाई एक वचन जो है उसका बहुवचन कीजिए। परीक्षा में आपको नियम नहीं दिए गए, नियम आपको याद करने हैं, याद करके रट लेना है और फिर उस नियम को परीक्षा में उपयोग करना है। गुजराती में तमने समझावो ने तो तमारा नियम पाका करवा छे। परीक्षा में नियम नहीं लखवाना, नियमना आधारे तमारे परीक्षा में एक वचन रूप आप्युं हशे तो तमारे एनुं बहुवचन करवानुं हशे अने बहुवचननुं रूप आप्युं हशे तो तमारे परीक्षामां एनुं एक वचन करवानुं हशे। आ व्याकरणनो जे सेक्शन पूछाय एमां तमारे आवशे। बराबर छे मित्रों? तो आपणे जे चार नियम जोया छे ए तमारे तमारी हिंदीनी एक नोटबुक बनावनी व्याकरणनी अने ए व्याकरणनी नोटबुकमां टॉपिक तमारे लखवानो रहेशे। बराबर छे कि ज्यारे आपणने कंईक एमां तकलीफ पड़े तो आपणे आ नियम वांची शकीए अने ए नियम वांचीने आपणने ख्याल आवे कि भाई जो आ शब्द छे तो ये आ नियम प्रमाणे छे तो आ नियम प्रमाणे एनुं बहुवचन आ रीते थाय। हाँ, तमारा पाठ्यपुस्तकमां पण आ नियमो छे, एमां दृष्टांतो पण आप्या छे। तो आ दृष्टांत एनाथी थोड़ाक अलग छे तो ए दृष्टांत पण तमे एमां उमेरी शकशो। बरोबर छे? तो हूँ खास एवी आशा राखुं छुं के तमे आ नियमो तमारी पाकी बुकमां लखो। ए उपरांत ज्यारे तमे એટલે કે એ ઉપરાંત હોમવર્કમાં પણ આ નિયમો તમારે લખી અને બતાવવાના રહેશે। તો મિત્રો